दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हबीब नurmagomedov के बारे में। एंड हबीब एक प्लेन से जा रहे थे यूएसए, जहां की उनके कजिन ब्रदर उमर nurmagomedov एंड उनके दोस्त इस्लाम महाचे फाइट करने वाले हैं यूएफसी 311 में। तो वहां पे एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिसने हबीब को प्लेन से उतरने के लिए बोल दिया एंड उसके बाद हबीब से उसकी कुछ बात हुई एंड आफ्टर दैट हबीब को प्लेन से उतरना पड़ा एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में, या फिर ये बोल रहे कि उन्होंने रेसिज्म वहां पे शो किया एंड वहां से हबीब को नीचे उतरना पड़ा। एंड जब हबीब को ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो एक आम आदमी को इन वेस्टर्न वर्ल्ड वालों के सामने क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली इस चीज के बारे में बात करेंगे। क्या हबीब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या फिर हबीब ने कुछ जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है आफ्टर दिस इंसिडेंट, इसके बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ऐसे ही अपडेट पहले पाने के लिए। देखो यार, गुस्सा तब आता है जब आपके सामने कोई दूसरा पर्सन आपको पूरा कोऑपरेट करे एंड फिर भी आप ये बोलो कि नहीं भाई चलो फ्लाइट से उतरिए। दोस्तों होता ये कि हबीब जा रहे थे फ्रंटियर एयरलाइन से। अब ये पहले बात कर रहे थे बहुत सारे कि अलास्का एयरलाइन थी, बट अलास्का नहीं थी, फ्रंटियर एयरलाइन थी, या हबीब ने कंफर्म किया है। एंड उस समय ही वहां पे एक फ्लाइट अटेंडेंट आती है एंड हबीब बैठे थे वहां पे इमरजेंसी एग्जिट के सामने, मतलब कि जहां पे इमरजेंसी विंडो होती है ना, जब कुछ परेशानी हो जाए प्लेन में तो वहां से भागने के लिए फिर निकलने के लिए जो इजीएस्ट वे हो। तो वहां पे जो वो थी एयर होस्टेस, वो हबीब से कम्युनिकेट कुछ कर रही थी एंड हमको पता है, आपको भी पता है कि हबीब की अंग्रेजी काफी अच्छी है, नॉर्मल लोगों से तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं हबीब। एंड वहां पे एयर होस्टेस ने कुछ सवाल जवाब किए एंड आफ्टर दैट हबीब को उसने कहा कि आप निकल जाइए, आप इस प्लेन के लिए पूरे सेफ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे तुम रेसिज्म करोगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं एंड कोई सहता रहेगा। हबीब ने थोड़ी देर तक निगोशिएट किया ही किया एंड आफ्टर दैट हबीब को उस प्लेन से उतरना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एयर होस्टेस उसके हिसाब से कि जो हबीब थे वो इनएप्रोप्रिएट बैठ रहे थे वहां पे जो इमरजेंसी एग्जिट के सामने। एंड उसके बाद हबीब उनके साथ पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, यदि कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे हबीब उनका कोऑपरेशन नहीं दिखाते एंड जो यात्री और बैठे थे वहां पे उन्हें दिक्कत हो सकती थी। अबे अकल के अंधों, हबीब एक यूएफसी का वेल रिनोन्ड फाइटर है एंड अगर उसने तुम्हारी कंपनी के खिलाफ एक डेफेमेशन केस भी फाइल कर दिया तुम्हारी पूरी कंपनी जा सकती है। हबीब इतना हम्बल गाय, या फिर हम नॉर्मल गाय बोल लें, वो इतना नॉर्मल आदमी है कि वो इकोनॉमी क्लास से जा रहा था ना कि बिजनेस क्लास से, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि हबीब की ये मतलब हैसियत है कि वो पूरा एक प्लेन ही खरीद ले, मतलब वो इतना अमीर है क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटर एंड पूरे वर्ल्ड में उसे जानते हैं। एंड इस इंसिडेंट के बाद हबीब ने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि मैं इस फ्रंटियर एयरलाइन से सफर कर रहा था यूएसए के लिए, वहां पे एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे ये कहा कि आपको ये करना होगा, इमरजेंसी जो एग्जिट थी वहां पे। हबीब ने हाँ कहा, वो उसके साथ पूरा कोऑपरेट करने को तैयार था, बट फिर भी उन्होंने जबरदस्ती बिना किसी कारण की मुझे वहां से उतारा। फिर मैंने दूसरी 1 घंटे बाद एक फ्लाइट पकड़ी एंड आफ्टर दैट मैं यूएसए आया एंड ये मेरे लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, बट मैंने वहां पे बहुत ही कामली, बहुत ही पेशेंटली अपने आप को प्रेजेंट किया, नॉट एज अ फाइटर। मैंने वहां पे एक बीइंग नॉर्मल ह्यूमन खुद को रिप्रेजेंट किया। एंड दोस्तों यही अच्छी बात है हबीब की, अगर हबीब के अलावा कोई अनदर फाइटर होता तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, वहां पे मतलब कि घूसे लाल दोनों चल सकते थे उससे जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन करोगे, मतलब इतना रेसिस्ट होकर बात करोगे, इतना मतलब कि इगोइस्टिक होकर एक दूसरे पर्सन से बात करोगे जो कि तुम्हारा क्लाइंट है, वो पैसे देके बैठ रहा है भाई। नो डाउट हबीब उस समय बिजनेस क्लास में नहीं थे, बट जब कोई नॉर्मल आदमी सफर करता है तो आपको बड़े तरीके से उससे बात करनी होगी। एंड आई थिंक यहाँ पे रेसिज्म का शिकार तो हबीब डेफिनेटली हुई हैं। एंड इसके बाद हबीब को उस ट्वीट पे 7 से 8 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड और जो एयरलाइन थी उस एयरलाइन की मल्टीपल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। एंड आई थिंक उस एयरलाइन को समझ आना चाहिए कि तुम एक नॉर्मल पर्सन से किस प्रकार डील करते हो। एंड हबीब भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे, बट वो एज अ नॉर्मल पर्सन ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं फाइटर हूँ, बट वो बोलते हैं मैं भी नॉर्मली आदमी हूँ, मैं भी नॉर्मली आदमी की तरह रहता हूँ। बट यदि तुम उसे फिर परेशान करोगे, क्योंकि वहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही थी कि वो लड़की उसे बार बार पोक कर रही थी एंड हबीब फिर भी रिस्पेक्टफुल मैनर में वहां से उतर गए एंड उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली और वो चले गए। जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया हबीब ने फिर अपना स्टेटमेंट जारी किया एंड जब उस एयरलाइन का बहुत सारा जो टिकट थे कैंसिल हो गए तो उसके बाद अब एयरलाइन का जवाब क्या आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि वो एयरलाइन वाले हबीब से माफी मांगे, क्यों जब उन्होंने हबीब का नाम सुना होगा कि उनका नाम हबीब nurmagomedov है तो उनके दिमाग में रेसिज्म इतना बुरी तरह से बस चुका है कि वो बस कुछ सोच नहीं पाए। उन्होंने हबीब से इंग्लिश में निगोशिएशन करने के बाद भी, ये समझने के बाद भी कि हाँ भाई ये बंदा इमरजेंसी के टाइम पे कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है क्योंकि इमरजेंसी सीट के आगे बैठा है,
बट फिर भी ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद भी उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मतलब जो भी होते हैं वहां पे, एंड उन्होंने हबीब को वहां से बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये न्यूज ब्रेक होती है एमएमए कम्युनिटी में एकदम, मतलब कि ये वायरल होती है। 7 से 8 मिलियन व्यूज तो हबीब के ट्वीट पे ही है जो उन्होंने आफ्टर दिस इंसिडेंट किया है। बट उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज की मतलब कि अवेलना की है, मतलब उन्होंने उस एयरलाइन को पूरा लताड़ा है। एंड बहुत सारे जो अनदर फाइटर है, फाइटिंग कम्युनिटी है, वो हबीब के पूरे सपोर्ट में आ गई है। एंड यही इंसिडेंट आपको मतलब एक बड़ा फाइटर बनाते हैं। अगर आप वहां पे लड़ाई कर देते, बट हबीब ने वहां पे ऐसे नहीं किया, तो हबीब का ऑरा फिर से बन चुका है यूएफसी में या फिर पूरे एमएमए वर्ल्ड में। एंड एक बात यहाँ पे मेन है कि ये जो वेस्टर्न लोग हैं ये कभी भी अपने से ऊपर किसी को मान ही नहीं सकते। एंड इनके दिमाग में रेसिज्म इतना भरा पड़ा है, ये बात करेंगे दूसरों की कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो, बट ये खुद के जेब में, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि हाँ भाई हम किस प्रकार दूसरे को ट्रीट करते हैं। एंड हबीब ने वहां पैसे दिए थे भाई तुमको, तुम ऐसा उससे बिहेव नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पे आ जाता, जिस प्रकार का वो फाइटर है, जिस प्रकार का उसका ऑरा है, तो तुम्हारी एयरलाइन चलने के लायक नहीं रहेगी। तो आई थिंक हबीब को यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए। एंड जो रेसिज्म इन्होंने किया है, जो बुली किया है उन्होंने वहां पे हबीब नूरगामिडोव को, जो कि यूएफसी का नहीं पूरी दुनिया का रिनोन्ड एमएमए आर्टिस्ट है, एंड वो एक हम्बल पर्सन भी है, एंड सबसे रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करता है। एंड जब ये रेज हुई थी तो उस समय हबीब बिल्कुल शांत बैठे थे, उन्होंने वहां पे कामनेस दिखाई, अपनी टफनेस होके कि हाँ वो किसी भी कंडीशन में काम रह सकते हैं। तो इसके लिए तो हबीब के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट की किसी नई वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय